हेलो दोस्तों, आज हम फिर चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जहाँ पे कुछ मेंबर 10 मेंबर मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, उसको हम सोशल वेलफेयर के लिए उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। आइए हम देखते हैं। The word cooperative means working together with other for a common purpose। कुछ लोग मिलके एक काम करते हैं एक ही कॉमन पर्पस के लिए। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who join together with the motive of welfare of the member। इसमें क्या है कि मेंबर क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अपने से आते हैं। वॉलंटरी मतलब वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब अपनी इच्छा से आते हैं, जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए वो लोग क्या करते हैं, मेन उनका पर्पज होता है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं they are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hand of middlemen, always with the desire to earn greater profit. The cooperative society is compulsory required to the registered under the Cooperative Society Act 1912। देखिए क्या होता है, ये हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोटेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल में हमें पता है कि पूरी जितने भी कॉलोनी में लोग हैं सबको क्या चाहिए, दाल चावल आटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे अब हम हर प्रत्येक व्यक्ति अगर जाएगा तो रिटेलर से 2 किलो 4 किलो 5 किलो लेके आएगा। ठीक है, इस तरह उसको महंगा पड़ेगा। और जब सोसाइटी अगर हम बना लिए तो इकट्ठा क्या किए, मान लीजिए कि आटा ही इकट्ठा आटा हमने 50 किलो की बोरी मंगा ली, तो हम होलसेलर के पास से जाके सामान लेके आएंगे। रिटेलर जो है हमारा मिडिल मैन का जो काम है वो वहाँ से हट गया, क्योंकि हमने रिटेलर के पास से तो लिया नहीं, हम होलसेलर के पास से सामान लेके आ रहे हैं, बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में लेके आ रहे हैं, तो ये मिडिल मैन यहाँ से हट जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि वो लोग लेके आएंगे तो आपस में जिसको जिसको जितना चाहिए वो क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। और इस सोसाइटी को एक कंपल्सरी होता है। देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप्स हो गया, फिर इसके बाद हिंदू HUF हो गया। ठीक है, इन सबको क्या था कि रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं था। पार्टनरशिप हो गया, इस सबको रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी होता है। और किस एक्ट में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। ठीक है, इसको रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। फिर इसके बाद देयर शुड बी एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर required to form a cooperative society, and the capital of a society is raised from its member through issue of share। देखो क्या होता है कि इसमें 10 एडल्ट मेंबर मिलके उस सोसाइटी को बनाते हैं और जो उसमें कैपिटल चाहिए, जो पूंजी चाहिए, वो जो 10 मेंबर होते हैं शेयर इशू करके आपस में वो लोग पैसा 10 मेंबर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन में क्या होता है कि पार्टनर का मन करे आए, और पार्टनर अपनी स्वेच्छा से आ भी सकता है और अपनी स्वेच्छा से जा भी सकता है। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन, कोई रूल रेगुलेशन उसका जाने का आने का नहीं है। इसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। हर पार्टनर का लिमिटेड लायबिलिटी होता है। अब जैसे आपका पार्टनरशिप में था या कर्ता में कि चलो जो हेड मेंबर है उसको क्या करना था कि अपना एसेट अगर लोन भरपाई नहीं कर पाया तो अपना पूरा एसेट मतलब एसेट जितना बाकी है उतना सेल करके लोन को पूरा करेगा। बट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना आपने पैसा मान लीजिए 10,000 लगाया है, ठीक है, तो आप 10,000 के लिए ही लायबल हो, आपको अपनी पर्सनल एसेट सेल करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल स्टेटस में क्या होता है, लीगल स्टेटस में आपका होता है कि जो आपका कंपनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी वो रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि रजिस्टर करना कंपलसरी है, अभी हमने आपको बताया था। तो वो रजिस्टर्ड होगी, इसके रजिस्टर होगी तो उसका एक अपना अलग पहचान होगी, उसको लॉ के अंदर रजिस्टर किया गया तो लॉ की इससे अलग एक इज्जत मिलेगी। ठीक है, तो इसका अपना एक लीगल स्टेटस होता है। कंट्रोल, कंट्रोल मान लो कोई डिसीजन लिया गया, ठीक है,
अब यहाँ पे तो डेमोक्रेसी होती है, सब लोग हैं, 10 लोग हैं, अलग अलग मत के हैं, तो अगर कोई मतलब डिसीजन लेना है, कुछ करना है, तो वहाँ पे वोटिंग होती है कि एक व्यक्ति का एक वोट होता है। अब जिसका मेजोरिटी, जिस बात की मेजोरिटी ज़्यादा होती है, तो उस जहाँ पे वोटिंग ज़्यादा होती है उस बात को क्या होता है, माना जाता है। इसके बाद है सर्विस मोटिव। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, सर्विस मोटिव होता है कि जैसे आपस में लोग मिल के कोई सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये नहीं होता है कि आप इसमें प्रॉफिट अर्निंग के लिए कोई काम करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। इक्वलिटी वोटिंग स्टेटस मतलब होता है कि आप हर व्यक्ति को अपना अपना वोटिंग राइट है, ठीक है, हर व्यक्ति, एक व्यक्ति का एक वोट। स्टेबल एग्जिस्टेंस, स्टेबल एग्जिस्टेंस में होता है आपका कि मेंबर आ रहा है, मेंबर जा रहा है, इससे सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेंबर आया, मेंबर बैंकक्रप्ट हो गया, मेंबर इंसॉल्वेंस हो गया, कुछ भी हो गया, बट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट मेंबर। उस मेंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आया गया, इट डजंट मैटर, ठीक है, कोई मैटर नहीं रखता है। फिर इसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। हर मेंबर का लिमिटेड लाइबिलिटी है कि जो जितना पैसा लगाया उतना के लिए ही लाइबल है, उससे ज़्यादा लाइबल नहीं है। वो अपना घर जमीन जायदाद नहीं बेचेगा अगर हमारा जो भी फॉर्म है आपका लॉस में गया तो। फिर इसके बाद इकोनॉमिक इन ऑपरेशन। इसमें क्या है, अगर सारे मेंबर मिलजुल कर कोई बल्क में सामान खरीदते हैं, जैसे फुटकर में अगर इसको हम खरीदने गए तो 15 रुपये मिला, अगर होलसेल में खरीदने गए तो इसको 10 रुपये में मिला, ये मार्कर। तो इसी तरह अगर हम सारे लोग मिल के अगर सामान खरीद रहे हैं रिटेलर को हटा के होलसेलर से, तो हमको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और बल्क क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, सामान को परचेज करते हैं, हमको क्या होता है, सामान सस्ते में मिलता है। इजी टू फॉर्म, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें 10 एडल्ट मेंबर को इकट्ठा करिए और इसको बाद इसको रजिस्टर करवा दीजिए नॉर्मल, इसके बाद आसानी से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड रिसोर्स। अब देखो जैसे कंपनी है, कंपनी में भैया बहुत सारे मेंबर हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका कैपिटल की जो थी पूंजी की कमी नहीं होती है, लिमिटेड नहीं होता। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो शेयर इशू कर दो, आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे 10 मेंबर होते हैं तो लिमिटेड होता है कैपिटल। लैक ऑफ सेक्रेसी की कमी होती है, क्योंकि आपको जो भी आपका डिसीजन है या जो भी बिजनेस में जो भी रूल रेगुलेशन जो भी कुछ है, आपको 10 मेंबर के बीच में उसको शेयर करना पड़ेगा, आप पर्सनली उसको रख नहीं सकते। इन इफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि देखो हर इंसान हर चीज़ में क्या होता है, गुड़ उसको नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी हो जाती है मैनेजमेंट में। सेलिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल हो सेल करने में, कोई व्यक्ति मार्केटिंग में प्रोफेशनल हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल लोग नहीं होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा कमी दिखती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग विचार होता है, ठीक है, तो इसके वजह से ओपिनियन क्या होती है, डिफरेंस होती है, अलग अलग होती है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें 6 है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर है, उनको एक सामान की नीड्स है, तो क्या करते हैं कि जो मिडिल मैन है, रिटेलर है, उसको हटा के वो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास, वहाँ से सामान ला के फिर आपस में क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सामान को मान लीजिए कि उनको छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी को नहीं अपना एडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है कि कुछ प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी को, मशीनरी को, ऐसे लोग मिल के क्या करते हैं, सामान को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो सामान को ज़्यादा फ़ायदे में नहीं बेच पाते हैं, तो कई सारे प्रोड्यूसर्स मिल के आप क्या करते हैं, मार्केटिंग में अपनी सामान को अच्छे एक रीज़नेबल बेस्ट प्राइस में सामान को सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी।
इसमें इस फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, प्रोवाइड होता है अच्छी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें क्या मिलती हैं फार्मर को इस सोसाइटी में मिलती हैं। कोऑपरेट और क्या बोलते हैं वो आसानी से क्या करें, खेती कर सके। अब आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आपका क्या होता है कि अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो लोग ज़मींदार या मनी लेंडर के पास जाते थे, तो वहाँ पे उनको लोन मिलता था हाई इंटरेस्ट पे। तो इससे बचने के लिए कुछ लोग मिल के सोसाइटी बनाए कि एक नॉमिनल रेट पे, इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं और आसानी से लोगों को लोन मिल जाता है, कम रेट में, सस्ते रेट में मिलता है। इसके बाद है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अगर किसी मेंबर को कम इंटरेस्ट पे, कम रेट पे घर चाहिए, किसी मेंबर को घर चाहिए, किसी व्यक्ति को अगर घर चाहिए, तो क्या करते हैं, उनको सस्ते रेट पे या सस्ते लोन पे घर मिल जाता है या सस्ते रेट पे मिल जाता है। तो इसमें हम घर से रिलेटेड अगर घर हमको परचेज करना है तो हम आसानी से परचेज कर लेते हैं कम रेट पे, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।